नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाइल भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोंडा जनपद के मनकापुर तहसील के अंतर्गत जिगना कोट जो महाराजा देवव्रत सिंह की जन्मस्थली है, आज वहां एक श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम बता दें, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो अपने पितरों की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप निश्चित रूप से यह कार्यक्रम करें। ऐसा देखा जा रहा है कि अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए तो हर व्यक्ति श्राद्ध कार्यक्रम करता है, लेकिन आज एक अनूठी चीज़ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग जो महाराजा देवव्रत सिंह के वंशज अपने को बताते हैं, उन लोगों ने मिल करके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते हैं। कुछ मुसलमान भाई भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर आज श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं। महोदय, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह नाम है हमारा। हम क्षत्रिय वाहिनी के वित्त सचिव हैं और ये महाराजा देवीव्रत सिंह का श्राद्ध का कार्यक्रम ये 5वां वर्ष है और लगातार हम लोग इसको मनाते हैं। जैसे महाराजा देवव्रत सिंह के वंशज भी आप लोग मानते हैं अपने? जी जी बिल्कुल, जितने गोंडा के क्षत्रिय हैं सब महाराजा के वंशज हैं। जो जिनका वत्स गोत्र है वो सब महाराजा के वंशज हैं जी। और यहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम जो है, हमारे साथ एक बहुत ही कर्मठ मार साहब मौजूद हैं, माधोराज सिंह जी। हम उनसे जानना चाहते हैं। आपका स्वागत है। यहाँ इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, इस कार्यक्रम की योजना आपके मन मस्तिष्क में कैसे आई? धन्यवाद आपको। ये भैया अमित सिंह हैं, ये इनके युवा टोली ये विचार बनाई कि महाराज देवव्रत सिंह के श्राद्ध की जाए और वही उपलक्ष्य में ये अपने विचार का मूर्त रूप दीन। ये 5वां मौका है जब श्राद्ध हो रही है और बहुत सारे विशेष वंश के लोग यहाँ जो महाराज देवव्रत सिंह के वंशज हैं वो लोग हाजिर हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ दिख रहा है। हम इसी कड़ी में हम चाचा से बात करेंगे। इसके पहले ये सदर विधायक भाजपा के प्रतीक सिंह जी के जो प्रतिनिधि हैं, अजय सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं। महोदय, आपका स्नाइल भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यह बड़ा सुखद है कि एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा यहाँ देश के क्रांतिकारियों की आत्मा की शांति के लिए, देश के क्रांतिकारियों के लिए अमृत महोत्सव के क्रम में यहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह निश्चित ही इस देश के लिए, इस जनपद के लिए और हम सभी के लिए यह सुखद है। आप जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर हमने एक बार चैनल के माध्यम से इसका उल्लेख भी किया था। यहाँ से बिरभूषण शरण सिंह जी भी सांसद रह चुके हैं, कीर्तिवर्धन सिंह जी लगातार सांसद हो रहे हैं। इसके बावजूद इतनी महान हस्ती का जो कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, उपेक्षा का शिकार है। तो कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को संदेश दें, जनता से अपील करें, जिससे कम से कम एक गेट तो बन जाए अंधियारी। देखिए, ऐसा है कि हर नायक को एक गायक की ज़रूरत है और हमारे जो नायक थे वो कहीं ना कहीं इतिहास में उनकी उपेक्षा रह गई। अब हम आपकी तरह हमारे आपकी तरह लोग निकले हैं और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यह एक निश्चित क्रम है। इसमें एक अपडेट मैं आपको करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की पर्यटन विभाग की एक योजना आई है। उस योजना में जनप्रतिनिधियों का उनकी निधि से 50% का अंश और 50% पर्यटन विभाग और मुख्यमंत्री उनकी निधि से होता है। इसमें ये चूँकि मुन्ना भैया का क्षेत्र है, विधानसभा मेहनौन है, उनसे हम लोगों ने भी निजी तौर पर मिलकर अनुरोध किया था। सदर विधायक जी ने भी कहा था कि चूँकि उनका क्षेत्र है इसलिए वही प्रस्ताव कर सकते हैं। उन्होंने प्रस्ताव भी किया है और आशा है कि इस स्थल का, यह उनका जन्मस्थान था, इस स्थल का सुंदरीकरण होना ही एकदम तय है। जैसा कि आपने देखा, प्रतिनिधि महोदय ने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। हम आप लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। महाराजा देवव्रत सिंह के बारे में माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे वो। उनके जो सेनापति थे मुस्लिम बिरादरी से थे, उनके वंशज हमारे साथ मौजूद हैं। अब किस पीढ़ी के हैं ये नहीं पता है, आप ही बताएंगे। क्या नाम है आपका चाचा? मेहंदी हसन। ये जो आपके दादाश्री? हाँ, हमारे बाबा रहे, दादा। अच्छा, बाबा के बाबा रहे जी। फजल अली। फैजन अली? फजल अली जी, फजल अली। हाँ, फजल अली रहे। वही महान मार दिन गया अंग्रेज के सेना में है। ये आपका निवास स्थान कहाँ है? मिर्जापुरा पिरान मौजा। अच्छा, गोंडा जिला। जी जी जी। तो आप लोग भी उनके याद में कुछ करते हैं? हाँ, 12 फरवरी के
उनके शहीद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग मनाते हैं हाँ, 12 फरवरी को? 12 फरवरी के मनाया जाता है शहीद दिवस। अपन गरीबी कौन हिसाब से काटा जाता है। जी जी। देवबकत सिंह, महाराजा देवबकत सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी यादों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब कहा ये जाए कि जब ये मार दिन गए हैं फरजंद अली बाबा हमारे, तो ये अपन यहाँ से चला गया। दादी हमारे बतौर ही आजी कि ये मार दिन गए चला गया है, तो अब का कीन जाए। बस ये इतना मजबूरी है, जब मजबूर हो गए। जैसा कि देखा, महाराज के सेनापति के वंशज, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो दुखी हैं, गमगीन हैं। हम उसी कड़ी में दूसरे व्यक्ति से जानना चाहते हैं। महोदय, आपका स्वागत है, अपना परिचय दें। मेरा नाम लखेश्वरी सिंह, राष्ट्रीय क्षत्रिय वाहिनी का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने अपने पहल से किया, और महाराजा देवबकत सिंह का जो है इतिहास गुणगान सारी जनता उन्हीं की गा रही थी। और बहुत उपेक्षित है, हम लोग अपने आप को बताने में शर्म आती कि हम किसके वंशज हैं और कैसे हम लोग कहाँ पे बैठे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, इसी पथ में हमको थोड़ा बहुत कहना है कि वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धार आए प्रतिकूल न हो, तोड़ न सके तटों का वो सगता का पानी क्या, और जो सह न सके बाधाओं को चढ़ती हुई जवानी क्या। हम लोग महाराजा देवबकत के वंशज हैं, हर तरह से लड़ेंगे, हर कदम पर लड़ेंगे। जिस तरह इनका उद्धार होना चाहिए वो होने का समय अब आ गया है। और कोई यहाँ का जनता आज यहाँ पर भी देखिए सारा कार्यक्रम हुआ है और सारी बातें आगे बढ़ी है, और जनता यहाँ की जाग गई है। आगे सारे भैया लोगों से मिलके आगे का प्रतिनिधिमंडल नेता से, मुख्यमंत्री महोदय से, राज्यपाल महोदय से, जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से हम लोग, हमारा संगठन हर समय हर कदम के साथ है। सर, आपका नाम क्या है? संजय सिंह बिसेन, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्षत्रिय वाहिनी। लेकिन हम लोग ये 2019 से मना रहे हैं श्राद्ध, 2018 से, मतलब महाराजा का, हाँ 5वां वर्ष है। तो इसके पहले 6-7 पीढ़ियाँ ये सब उपेक्षित रहे, कोई श्राद्ध नहीं किया। लेकिन अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और महाराजा देवबकत सिंह के लिए गोंडा में कुछ न कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। सर, आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ क्षत्रिय वाहिनी का। और अभी आपने कहा कि जनप्रतिनिधि की बात कर रहे थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गोंडा में 2 लाख की संख्या में महाराजा देवबकत सिंह के वंशज हैं। 380 से ज़्यादा गांव में हैं। अल्लाह में कहावत है कि मार गोहरियन से ना हुई है, अपने हाथ घाव तलवार। आपके माध्यम से मेरा आह्वान है, निवेदन है, अनुरोध है उनके वंशजों, उनसे वंशजों। अरे नेता नगाड़ी से क्या मतलब है? वो क्या करेंगे? वो तो अगर इस मंदिर परिसर का उद्धार करने पर अगर 5000 वोट मिल जाए, अभी सारे नेता लाइन लगा खड़े हो जाएंगे। उनको पता है कि ये मंदिर उपेक्षित है, भाई इससे कोई वोट का लेना देना है नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ राजा देवबकत के वंशजों का आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आएँ, अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए, अपने पूर्वजों के आत्मसम्मान के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए और आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए आएँ, एकत्रित हों। और अगर एक परिवार से, एक व्यक्ति से 100 रुपये आएगा तो आप समझ लीजिए 2 करोड़ रुपए हो गए। 2 लाख की जनसंख्या, 2 लाख की आबादी है महाराजा देवबकत सिंह के वंशजों की। वो आए और इसका जीर्णोद्धार 3-4 महीने में हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? हमें किसी बजट की आवश्यकता नहीं है, हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? जिनके बाप का पूरा गोंडा 2.5 लाख एकड़ जमीन जिनके बाप की, उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम सरकार से मदद मांगे। सरकार ने हाथ जोड़ के जितने राजा थे सबके खजाने मांगे, किले मांगे, घर मांगे, तब जाके सरकार बनी है। अब हम उनके जीर्णोद्धार के लिए सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएं, संगठन कभी नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। हम उनके वंशजों से अनुरोध करते हैं, जिनके पास जो क्षमता हो आप दीजिए, आप 100 रुपये दीजिए। हम यकीन दिलाते हैं कि सभी वंशज 100-100 रुपये दे दें तो ये ताजमहल से बढ़िया बन जाएगा। ताजमहल मतलब तेजो महालय मंदिर से बढ़िया बन जाएगा। और हम मांगने नहीं जाएंगे। अगर उनको दिख रहा हो, उनके वंशज, बहुत सारे वंशज उनके राजनीति में हैं, अगर उनको दिख रहा हो तो अपनी तरफ से प्रयास करें। हम प्रयास नहीं करेंगे, संगठन प्रयास नहीं करेगा। और ये महाराजा दिवस का भी मैंने पिंडदान दिया है, संगठन कर रहा है यहाँ पर, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक संगठन ले जा करके गया में चारों धाम करा करके महाराजा दिवस का और भंडारा नहीं करवा लेगा, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा पिंडदान। और जब हम भंडारा ले जाके गया में उनको स्थापित कर देंगे अपने सनातन धर्म के हिसाब से, उसके बाद में हम एक विशाल भंडारा करेंगे, तब हम श्राद्ध करना उनका बंद करेंगे। और कुछ पूछना बताएं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने इसका उल्लेख किया। तो हमारे साथ बब्बू सिंह बिसेन जी मौजूद हैं, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, वर्तमान सदस्य जिला पंचायत भी हैं, एक अच्छी खासी राजनीति में अपनी रसूख रखते हैं। महोदय, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा देवबकत सिंह के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारे यहाँ महाराजा देवबकत सिंह गोंडा ही नहीं, 1857 क्रांति के
ये शान रहे हैं पूरे देश के। लेकिन ये भी बात सत्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अग्रणी क्रांतिकारियों में जितनी उपेक्षा महाराजा देवी बकत सिंह जी की हुई है, उतना शायद ही भारत देश के इतिहास में किसी की हुई हो। तो ये एक दुख तो है ही है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जनमानस के मन में राजा देवी बकत सिंह आज भी जीवित हैं, सम्मान उनका जीवित है। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि जो है क्षत्रिय युवा वाहिनी समाज सेवी संगठन के द्वारा आज ये श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बिना बुलाए आप देख रहे हैं कि हर वर्ग के लोग जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये सब स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं, इनके मन में राजा साहब के प्रति सम्मान है। आने वाले समय में हम लोगों को ये उम्मीद जगी है और ये विश्वास भी है कि हम लोग कैसी भी लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, लड़कर और जो सम्मान राजा देवी बकत सिंह जी को मिलना चाहिए था वो हम इनको दिलवा कर रहेंगे। ये गोंडा का ही नहीं, पूरे भारत देश का सम्मान होगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा, हाँ हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। महोदय स्वागत है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम है अर्जुन वर्मा जी। मैं यही पेड़ारन जो है राजगढ़ से मैं आता हूँ। जो है मैं प्रतिवर्ष जो है प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बकत सिंह जी के सेनापति मिर्ज़ा फजल अली बेग का जो है 12 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ये जाहिर सी बात है कि महाराजा देवी बकत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी सेनानी थे जो 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाकर मातृभूमि के लिए अपने प्राण की न्यौछावर दे दी। आज उसी बिंदु में हम लोग तो करीब जो है 2008 से ही मनाते चले आ रहे हैं जो इनका जो कार्यक्रम जो है। इससे पहले समाज सेवी जो धर्मवीर आर्य जी हैं वो भी जो है मनाते चले आ रहे हैं। जो है आज हमें बड़ी खुशी बात है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण की न्यौछावर करने वाले महाराजा देवी बकत सिंह के वंशज जो आज यहाँ मौजूद हैं। और बहुत खुशी की बात। हाँ, खुशी की बात है। और ये अपने जो है पितरों की जो है पिंडदान करते हैं, मतलब जो है जो सनातन धर्म के अनुसार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो है हमें बहुत बड़ी खुशी बात है। आज महाराजा देवी बकत सिंह की जो है आत्मा जो है आज भी जिंदा है सभी लोगों के बीच। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमारे साथ परवीन सिंह जी मौजूद हैं। महोदय स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप एक ऐसे कार्यक्रम में हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पिंडदान में हम लोग बैठे हुए आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानी किसी जात से नहीं होता। चूँकि हम उनके कुल से हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है, लेकिन कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज भी गोंडा जनपद के जो अवध नरेश कहे गए, अवध के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को का लोहा लिया, आज वो उपेक्षा के शिकार हैं। इनकी ज़मीन को, इनके मकान को, इनकी हवेली को आप देखिए गिर रहे हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहते हैं कि सरकार ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो हमारे देश की धरोहर है उनके लिए कुछ करे। उनके तमाम आप देख रहे होंगे चौराहे पर महापुरुषों की स्मृति में तमाम पुस्तकालय खुल गए, स्टेडियम का नाम रखा जाता है सरकारी भवनों का। अब बताइए गोंडा में कहीं भी महाराजा देवी बकत सिंह के नाम का कोई ऐसा चीज़ हो जिसका बच्चा बच्चा जानता हो कि ये हमारे इतिहास पुरुष। आप बताइए, पत्रकार हैं, ये सवाल आप उपेक्षा शिकार तो ही है, नाम बड़ी उपेक्षा का शिकार। और हिंदुस्तान का इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तुष्टीकरण का शिकार है। आपने जैसी बात हमारे साथ की है, हमें एक शेर याद आता है कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगी हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। हम जब पुण्यतिथि आती है तो निश्चित रूप से इकट्ठा होते हैं, श्राद्ध कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं, अन्य कार्यक्रमों में इकट्ठा होकर फूल माला से उनका स्वागत करते हैं, उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर देते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाता कि हम केवल पुष्प चढ़ा करके अपने कर्तव्यों की स्त्री कर लें। एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें बेगम हजरत महल ने तलवार भेंट करके संयुक्त प्रांत आगरा अवध, जिसका उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है, उसका सेनापति बनाया गया था। कुछ क्वालिटी थी महाराजा में, देख करके बनाया गया था। हर रास्ता चलते अरे गहरे तमाम व्यक्ति थे, उनको नहीं बनाया गया। बहुत सारी रियासतें थी उत्तर प्रदेश में, तमाम राजा थे,
किसी में भी गुण नहीं था जो महाराजा देव भगत सिंह में था। अपार बहादुर थे, उच्च कोट का शौर्य था उनमें, साहस की कोई कमी नहीं थी। इन सब गुणों को देख करके बेगम हजरत महल ने उनको संयुक्त प्रांत आगराबाद का सेनापति बनाया था और उस उनके विश्वास पर खरे उतरे, लड़ाई लड़ते रहे, लोहा लेते रहे, लेकिन अपने ही बीच कुछ गद्दार राजाओं की वजह से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। मजबूर होकर के वो व्यक्ति, वो महामानव अपने तीनों रानियों के साथ नेपाल की तराई के जंगलों में चला गया। और फिर इतिहास में कुछ अनछुए पहलू मिलते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता किन कारणों से इनकी मौत हो गई, लेकिन हमारे बीच एक महामानव अदृश्य हो गया। खैर, आज उनके परिजनों ने, विभिन्न जाति और संप्रदाय के लोगों ने, क्योंकि भाई साहब ने भी बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का महामानव की कोई जात नहीं होती, वो सबके होते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। जो सबके सुख दुख में काम आए वही असली महामानव होता है। ऐसे थे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देव भगत सिंह। उनके पुण्यतिथि को हम याद करते हैं। और अभी भाई साहब ने कहा कि इतने वंशज लाखों की संख्या में हम किसी के मोहताज नहीं। अगर 100 200 500 10 रुपये अगर हम डोनेट करें अपने पूर्वज के लिए, तो निश्चित रूप से हम इसे तेजो महल से बड़ा महल बना सकते हैं। अभी हम इस चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को, उनके वंशजों को, समाज सेवियों को भी सचेत करते हैं कि निश्चित रूप से आपने जो कहा उसकी, उनकी बातों में दम है। सभी इकट्ठा हों, आप लोग अपने तरफ से डोनेट करें, जिससे एक बात और कहना चाह रहा हूँ। जी। यहाँ पर हमने सिर्फ महाराजा देवोकस का पिंडदान नहीं किया है, उनकी 14 पीढ़ियों का किया है। कि महाराजा देवोकस जिनका पिंडदान करते, वो जिनका करते। महाराजा प्रतापमल 1390 ईस्वी में गोंडा आए मझौली से, उनके बाद से 14वें नंबर पे राजा देवोकस हुए। मैं उनका 20वां वंशज हूँ। तो महाराजा देवोकस से लेकर के और प्रतापमल 14 वंशजों का पिंडदान यहाँ किया गया, सिर्फ महाराजा देवोकस का नहीं किया गया। बहुत बढ़िया। यहाँ 14 वंशजों का पिंडदान किया। भाई साहब ने बहुत सटीक ढंग से इसका विश्लेषण किया और तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है। सभी इकट्ठा हों, थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग अपना सहयोग करें तो निश्चित रूप से बड़ी धनराशि इकट्ठा हो सकती है। ये बहुत बड़ा महल बन सकता है। अभी आपने कहा, आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, भारत को भारत बनाने में 95% योगदान क्षत्रियों का। हमने अपने किले दिए, अपना खेत दिया, अपना घर दिया, अपना धन दिया, ठीक है। जिस राजा की हम यहाँ पुण्यतिथि मना रहे हैं या पिंडदान कर रहे हैं, उनके पास 2.5 लाख एकड़ जुतास भूमि थी आज के 170 साल पहले। आज के टाइम में 7 लाख एकड़ हो गई, 3 जिले के बराबर हो गया। अब उसके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम उनके पास जाएं जिनको वोट देके हमने नेता बनाया कि साफ करवा दो, ये अच्छी बात है? उनके सम्मान के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। स्वतः हम उनके वंशजों को समझा जाए तो मुझे लगता है उनका अपमान है। अब अपमान है तो उनके वंशजों को जगा रहे हैं। जिस दिन वो जग जाएंगे उनके साथ, अब देखिए जैसे वो सेनापति के हैं, 12 फरवरी है, उनकी शहीदी दिवस मनाते हैं। जो महाराजा देवोकस के सेनापति थे फजल अली या फजल खान, अभी हमने बात किया चैनल, हाँ, तो फजल अली, तो उनकी शहीदी 12 फरवरी को मनाते हैं। और कब से मनाते आ रहे हैं? पीढ़ियों से। हमने भी 5 साल पहले पिंडदान शुरू किया महाराजा देवोकस का। उनके खानदान के 100-200 घर, एक गांव 2 गांव होंगे, इनके 380 गांव। वंशज कितने हैं? 2 लाख की आबादी। उसके बाद भी 5 साल शुरू हुआ जब संगठन ने शुरू किया तब। और संगठन पूरी तरह गैर राजनीतिक है। हम सारे लोग अलग अलग अपना नौकरी व्यवसाय करते हैं, सिर्फ इस सामाजिक कार्य के लिए हम लोग समय निकाल के काम करते हैं। बहुत बढ़िया। महाराजा देव भगत सिंह जानते थे कि सीमित संसाधन में अंग्रेजों की मजबूत सेना से सामना करना है, फिर भी उनके मन में था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो लड़ते रहे सीमित संसाधनों से, एक मैनुअल तोप के माध्यम से लड़ते रहे, लेकिन जब अपनों के बीच में ही लोगों ने गद्दारी कर दी तो मजबूर होकर के उन्हें जाना पड़ा और हमारे बीच से एक महामानव गायब हो गया। खैर, हम फिर से अपील करते हैं कि सारी जनता, सारे जनमानस के लोग, सारे नेता, जनप्रतिनिधि, समाज सुधार में लगे व्यक्ति सब सामने आएँ, महाराजा देव भगत सिंह के कर्मस्थली को, जन्मस्थली को डेवलप कराने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।